मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली एसएससी। सो आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जो आपका चैप्टर 4 है उसका प्रैक्टिस सेट 4.4 का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थ्योरम्स एंड इक्वल रेशियो। राइट, ये थ्योरम्स क्या है, पहले थ्योरम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ सीखेंगे। राइट, अब प्रूफ करने के बाद डायरेक्टली एक्सरसाइज पे कुछ सॉल्व एग्जांपल भी दिए हुए हैं जो आपको करना है, लेकिन वो स्किप करके डायरेक्टली हम आपको प्रैक्टिस सेट पे ले चलेंगे 4.4 पे, और सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए थ्योरम्स को पहले समझते हैं। थ्योरम क्या है ज़रा देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि थ्योरम ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, if a upon b is equal to c upon d, then we can write a upon b is equal to a plus c upon b plus d, देख रहे हैं, is equal to c upon d। तो इस थ्योरम का क्या नाम है ज़रा बताइए, है ना, इस थ्योरम का नाम है थ्योरम्स ऑन इक्वल रेशियो। थ्योरम्स ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो याद रखेंगे क्या चेंजेज हुआ है, देख रहे हैं आप क्या चेंजेज हुआ है, सिर्फ है ना, ए में प्लस सी ऐड हो गया, बी में डी ऐड हो गया। देख रहे हैं, मतलब ये जो सी है, एक मिनट ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो सी है ये ए के साथ ऐड हो रहा है, ये जो डी है ये ऐड ए के बी के साथ ऐड हो रहा है। देख रहे हैं, तो ए के साथ ऐड हो जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी। राइट, बी के साथ डी ऐड हो जाएगा तो बी प्लस डी, और इक्वल किसके हैं, ये सी डी के बराबर, है ना, और लेफ्ट साइड में ए अपॉन बी तो है ही। देख रहे हैं, तो ये क्या थ्योरम्स हो जाएगा, थ्योरम्स ऑन इक्वल रेशियो। समझ में आ रहा है, थ्योरम्स ऑन इक्वल रेशियो। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे ये हुआ। ठीक है, चलिए कंसीडर कर लेते हैं लेट, है ना, ऐसा लिखते हैं प्रूफ। ठीक, प्रूफ लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, है ना। ये हमने रखा, कोई भी कांस्टेंट रखा, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट के रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है रख सकते हैं। ठीक, अब ज़रा देखिए, दोनों को इक्वेट करते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, है ना। देयरफॉर हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी के लिख सकते हैं क्या, है ना, बताइए तो ज़रा ध्यान से, ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी के, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए अभी सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इंटू के, है ना, यानी कि डी के बराबर, क्या नहीं। सो ऐसा लिख सकते हैं, बताइए हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। चलिए, जब लिख सकते हैं थ्योरम्स का, है ना, तो थ्योरम किस तरह से था कि अगर इफ़, है ना, इफ़ ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, है ना, ए में सी ऐड हो रहा है, ज़रा बताइए, है ना, ज़रा बताइए आपको ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी के, है ना, तो लिखेंगे बी के प्लस सी, व्हाट इज सी, डी के, देख रहे हैं, डी के। ओके, अगेन देखिए बी प्लस डी, है ना, बी यहाँ पे कुछ है क्या, ए हमें पता है, सी भी पता है, ए का वैल्यू बी के है, डी सी का वैल्यू डी के है, राइट, बट बी एग्जैक्टली क्या है पता नहीं, सो लिखेंगे बी अपॉन डी। राइट, अब ज़रा देखिए ऊपर में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, दोनों में के है बराबर, क्या नहीं, तो के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, बी प्लस डी, है ना, बी प्लस डी अपॉन बी प्लस डी, बी प्लस डी अपॉन बी प्लस डी। अब देखिए ज़रा ध्यान से, तो ये के से ये के कैंसिल हो जाएगा आपका, बराबर है कि नहीं, ये के से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के। अब ज़रा बताइए, के बचेगा तो हमने के का वैल्यू क्या लिया था, यहाँ पे देखिए लेट, है ना, क्या मान लिया था हमने, के का वैल्यू ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, है क्या नहीं, के का वैल्यू हमने ये रखा था कि नहीं। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपका क्या है, ए प्लस सी बराबर अपॉन बी प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, के का वैल्यू क्या है ना, ए अपॉन बी बराबर, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, या फिर इसको दैट इज़ अरेंजमेंट अच्छे करके लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी अपॉन डी। राइट, ये अगर थ्योरम्स नहीं समझ में आएगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, डायरेक्टली जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे जाके आपको
आराम से समझ में आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। वीडियो को क्या कीजिए, आप एक बार फिर से आप देख सकते हैं डबल स्पीड पे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमने इसको प्रूव किया है, बहुत इजी है। फिर से मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। फिर से क्या करते हैं, एक बार है ना, लिख देता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, फिर से लिख देता हूँ। देखिए कैसा है, मान लीजिए अगेन a अपॉन बी है, राइट। a अपॉन बी है, वो किसके बराबर है, c अपॉन डी के। तो कैसा लिख सकते हैं, a में अगर c को ऐड करेंगे या b में अगर d को ऐड करेंगे, अरे अरे वेट, ये क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ़ a अपॉन बी है इज इक्वल टू c अपॉन डी के है, तो a में अगर c को ऐड किया, a में अगर c को ऐड किया या b में अगर d को ऐड किया, देख रहे हैं, a में c को ऐड करें या तो b में d को ऐड करें, तो जो c और d वाला जो आंसर होगा, ये c और d जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, वही थ्योरम्स हम लोगों ने प्रूव किया, देख रहे हो थ्योरम्स, ये प्रूव हो गया क्या नहीं। तो इस तरह से हम लोग थ्योरम को प्रूव किया। और अभी कंटिन्यू आपका ये लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट पे हैं, हम लोग 4.4 पे आते हैं। तो आप लोग पेज नंबर निकाल के रखिए 73, पेज नंबर 73 निकालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।